सरेआम की पूरी टीम रिश्वत देकर कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती हो गई। ड्यूटियां लगी इमाम बारगाहों जैसी हसास जगह पर। सरेआम का एक रुकन खुदकुश बमबार जैसी जैकेट पहनकर मजलिस के अंदर पहुंच गया। लालच इंसान को इतना अंधा कर देता है कि वो मुकम्मल तौर पर अपने होशो हवास खो बैठता है। वो भूल जाता है कि अपने पेट की आग बुझाने के लिए वो बेगुनाह इंसानों को आग और खून में धकेल रहा है। वो फरामोश कर देता है कि अपने बच्चों के लिए काला धन कमाने के चक्कर में वो न जाने कितने मासूम बच्चों का कातिल बन रहा है। वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता कि उसकी जेब में आने वाले चंद टकों की वजह से जीते जागते जिस्म टुकड़ों में बदल सकते हैं। हराम के पैसों पर बदमाशी और अय्याशी करने वाले ये लोग हंसते बसते घरों से उठने वाले जनाजों का दुख महसूस कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इन्हें जर्रा बराबर भी अंदाजा हो कि किसी बच्चे के यतीम होने का दुख क्या होता है, भरी जवानी में बेवा हो जाना जिंदगी की कितनी बड़ी अजियत है, या किसी खुदकुश हमले में जवान बेटे को खो देने के बाद उसके जनाजे को कंधा देना एक बाप पर क्या क़यामत ढाता है, तो वो ऐसा मकरूह और घिनौना काम करने से पहले अपने बीवी बच्चों, माँ बाप और बहन भाइयों के बारे में जरूर सोचें कि खुदा ना खास्ता किसी दहशतगर्द कार्रवाई या धमाके के बाद अगर उन्हें अपने प्यारों के जिस्मों के टुकड़े समेटने पड़े तो क्या होगा। लेकिन लालच इंसान को वाकई अंधा कर देता है। और आज का सरेआम लालच, हिरस और हवस की एक ऐसी लर्जा खेज हकीकत सामने ला रहा है जिसे सुनकर किसी भी होशमंद शख्स के होश उड़ जाएंगे। जी हां, सरेआम की टीम मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात में एक ऐसे शगाफ का इंकशाफ करने जा रही है जो अफसरान की तबीयत साफ कर देगा। एक ऐसी सूरत हाल में जब अभी कराची में आशूरा और चहलम के धमाकों के जख्म ताजा हैं, सरेआम की टीम ऐन मुहर्रमुल हराम के दौरान रिश्वत देकर न सिर्फ कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती हो गई, बल्कि असली कार्ड्स और वर्दियां हासिल करने के बाद सरेआम की टीम पुलिस के रूप में 4 दिन तक हसास तरीन इमाम बारगाहों और मजालिस पर तैनात रही। न्यू कराची के एक इमाम बारगाह पर तो ये सूरत हाल थी कि ड्यूटी पर मौजूद 10-11 अहलकारों में से 7 पुलिस के रूप में सरेआम की टीम के मेंबर थे। तसव्वुर कीजिए, अगर सरेआम के 7 अराकीन की जगह 7 दहशतगर्द मामूली रिश्वत देकर कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती हो जाते तो ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि अमली तौर पर यह पूरा इमाम बारगाह उन दहशतगर्दों के कब्जे में होता। सिर्फ यही नहीं, कमोबेश रोजाना पेश आने वाले वाकयात की तरह सरेआम की टीम ने कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती होने के बाद चौराहों पर रिवायती लूट मार भी की और एक घर में डकैती की तमसील कारी भी। और इस सारी हौलनाक सूरत हाल का जिम्मेदार था वो शख्स जिसने रिश्वत लेकर सरेआम की टीम को पुलिस कौमी रजाकार में भर्ती किया था, और वो लोग जो इस हराम की कमाई में बराबर के शरीक थे, और वो लोग भी जो गफलत की नींद सो रहे हैं, चाहे कितने ही लोग मौत की नींद क्यों ना सो जाएं। पुलिस कौमी रजाकार का महकमा इसलिए कायम किया गया था कि जरूरत के वक्त इनसे मदद ली जा सके, मसलन इलेक्शन, मुहर्रमुल हराम और रबीउल अव्वल। और जाहिर है ये सभी मौके हसास तरीन हैं, इसीलिए इन पुलिस एहलकारों को भर्ती करने का मयार खासा कड़ा है, लेकिन सिर्फ कागजों की हद तक। असल में इन मयारात की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। AIG वेलफेयर के जेर इंतजाम चलने वाले इस महकमे के फंड्स पुलिस कौमी रजाकारों के अलाउंसेस
और दीगर अखराजात अफसराने बाला ही चट कर जाते हैं। उल्टा इन एहलकारों से पैसे लेकर इन्हें भर्ती किया जाता है और ये लालच देकर कि वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर खूब लूटमार करें, और उस लूटमार में से भी अपना हिस्सा पहले से तय कर लिया जाता है। सरेआम की टीम के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये खतरनाक इत्तलात मिलने के बाद कि कैपिटल सिटी पुलिस में रिश्वत लेकर धड़ाधड़ भर्तियां की जा रही हैं और बगैर मतलूबा कागजात के सिर्फ कागजी नोटों के बल पर होने वाली ये भर्तियां शहर के किसी भी हिस्से को कागजी पुर्जों की तरह उड़ा कर रख सकती हैं। यानी कोई भी दहशतगर्द चंद हजार की रिश्वत देकर और पुलिस की वर्दी लेकर बेगुनाहों को खाक और खून में नहला सकता है। सरेआम की टीम ने इस पुरखतर काम के खात्मे के लिए जान लड़ा देने का तहिया किया और कुछ ही मेहनत के बाद हम एक ऐसे शख्स तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए जो खुद को पुलिस कौमी रजाकार अल मारूफ कैपिटल सिटी पुलिस का DSP बताता था और हमें पैसे लेकर इस पुलिस में भर्ती करने के लिए तैयार था। वो पुलिस जिसे हम अब तक कौमी रजाकार पुलिस फोर्स समझ रहे थे, लेकिन भर्ती होने और कार्ड बनने पर हमें पता चला कि ये कैपिटल सिटी पुलिस है। इस शख्स ने एहतियात के पेश नजर डील के लिए हमारे नुमाइंदों को एक मामूली से होटल पर बुलाया था। तो थोड़ी फीस कम हो जाएगी सिपाही की, तो चले मैं दे दूंगा, ये दे देगा, लेकिन बाकी जो दोस्त हैं सर वो कोई काम, मैं भी कोई काम नहीं करता, बुरा नहीं मानिएगा मैं आपको। नहीं बुरे की बात नहीं बेटा, हाँ हमारे ये तरह से अफसर हो जाएंगे अभी आप। एक बातचीत हो रही है, घोड़ा घाट से यारी करेगा खाएगा क्या, और ये दोजख तो भरना है बेटा, हमको यहाँ से क्या मिल रहा है। सही बात है, हम भी बेलोस खिदमत कर रहे हैं ना बेटा, इसका पर खर्चा आता है, हमें आगे DSP को भी देना पड़ता है। बेशर्मी, ढटाई और बेपनाह खुद एतमादी की इंतहा थी कि जहां ये साहिब रिश्वत की रकम डिस्ट्रिक्ट पुलिस के DSP के साथ बांटने का एतराफ कर रहे थे, वहीं रिश्वत लेकर ये कैपिटल सिटी पुलिस का ऑफिशियल कार्ड 10 मिनट में बनाकर देने का दावा भी कर रहे थे। वही कार्ड जिसके बनने के बाद सरेआम की टीम के कारकुनान खुदकुश बम्बार जैसी जैकेट पहनकर मुहर्रमुल हराम पर सिक्योरिटी के दावों को हवा में उड़ाने वाले थे। अच्छा इसके लिए हमें क्या वो सब चीज़ें लाके आपको दे देनी है? बस आप मुझे फोटो शनाख्ती कार्ड ला के दीजिए, फीस दीजिए, कार्ड दे दीजिए अपना। कार्ड हाथ के हाथ मिल जाएगा? हाथ के हाथ दूंगा, 10 मिनट में दूंगा आपको कार्ड। और सर जैसे अभी हम लोग जैसे भर्ती हो गए, सही है, दोस्त वगैरह, तो सर आप हमें किसी थाने में लगवा सकते हैं, आप किसी थाने वगैरह में भेज सकते हैं? हाँ, जितने मेरे थाने हैं, न्यू कराची न्यू कराची और नॉर्थ कराची, न्यू कराची, हमारे जितने थाने हैं 5। हैरत अंगेज बात ये थी कि कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती करवाने के लिए ये साहिब शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी बस रस्मन ही मांग रहे थे, क्योंकि जब इनसे पूछा गया कि अगर कोई बंदा मौजूद ना हो और उसकी तस्वीर और शनाख्ती कार्ड की कॉपी ला दी जाए तो क्या उसे भी भर्ती कर लिया जाएगा, और इन्हें तो सिर्फ पैसों से गरज थी। कह रहा था जैसे कोई दोस्त है वो जॉब पे गया हुआ है, अभी जॉब पे जैसे मैं आपको कार्ड ला दूँ, मैं उसकी फीस ला दूँ, तो उसको आना पड़ेगा आपके पास? कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी मैं आपको मतलब अभी पेमेंट दे दूँगा आपको, आप मुझे कार्ड दे देंगे, और मैं अगर चाहूँगा कि मैं वर्दी पहन के आपके साथ बैठूँ इमाम बारगाह वगैरह पे, तो बिठा लेंगे कोई? चलो 10 मिनट के बाद चलो मेरे साथ। सच्ची बात तो ये है कि हमें लगने लगा था कि ये कोई जाली DSP है और हमें जाली कार्ड्स बनाकर देने के बाद ये रफू चक्कर हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी हो आखिर इतनी अंधेर नगरी भी नहीं कि चंद हजार रुपए के इवज फुटपाथ पर बैठकर पुलिस के कार्ड्स बनाने के बाद कोई भी शख्स हमें कराची जैसे हसास शहर में, मुहर्रमुल हराम जैसे हसास महीने में और इमाम बारगाह जैसी हसास जगह पर पुलिस वाला बनाकर खड़ा कर दे और वहां सिक्योरिटी का सारा निजाम भी हमारे हाथ में हो। लेकिन आसाब पर काबू रख कर देखिएगा, क्योंकि ऐसा ही होने जा रहा था। और सिर्फ यही नहीं, इस शख्स के पास मुहर्रमुल हराम के बाद रिश्वत सतानी का बाकायदा एक मंसूबा भी था। हमारे जो बंदे होंगे, हमारे पेटी भाई, वो ड्यूटी दे रहे होंगे इमाम बारगाह पर। अच्छा मैं ये कह रहा था जैसे पुलिस वालों के साथ मोबाइल के अंदर वो आप लगा देंगे हमारे? अभी बिठा दूँ? नहीं मैं ये कह रहा था जैसे हमारी ड्यूटी लगाते हैं ना इमाम बारगाह वगैरह पे आप, या पुलिस वालों के साथ, सर हम दिन में कितना मसलन कमा लेंगे अगर? इमाम बारगाह में से क्या मिलेगा आपको? नहीं इमाम बारगाह में जो पुलिस वाले ड्यूटी लगाते हैं ना हमारी मोबाइल में ऐसे इधर उधर, तो जो पुलिस वाले कमाए 50% करो। अच्छा उससे 50% कर लें? बस चलें सर, मैं अभी बाजारों में लगा दूँगा, लूटो खाओ, जो दिल चाहे करो आप।
पुलिस में भर्ती होने के लिए सरेआम की पूरी टीम ने तस्वीर बनवाई और मैंने इस खुशगुमानी में अपनी तस्वीर को थोड़ा एडिट भी करवाया कि कहीं कोई पहचान न ले और सारा मामला गड़बड़ न हो जाए। लेकिन जब अगले रोज तस्वीरें लेकर उनके पास गए तो उनका कहना था कि वर्दी वाली तस्वीर चाहिए और साथ ही एक मखसूस फोटोग्राफर के नाम एक रुक्का भी लिख दिया जिसके पास इनकी दी हुई पुलिस की वर्दी मौजूद थी। फोटोग्राफर है, फोटो स्टूडियो सामने कार्नर पे बाइकों की मार्केट है ना यहाँ, उसको जाके ये पर्चा दे दे, वो बना देगा। वो वर्दी के अंदर आपको हर चीज़ काम तैयार करके 10 मिनट के अंदर तमाम फोटो आपके हवाले कर दें। अरे बेटा यहीं बना के दे दूँगा आपको, बस आपके सामने बनाऊँगा, हर काम आपके सामने करूँगा, वर्दियाँ दिला दूँगा, ड्यूटी पे चढ़ा दूँगा। कितना कमाएंगे आपको भी देंगे, जब हाथ दे दो उसके, जो हम कमाएंगे उसमें आपका भी नहीं बेटा वो अलग बात है। एक नंबर होगा ना अंकल? बेटा एक नंबर थाने में बुला के आपको बिठाऊंगा। अगर चीज़ों को वर्दी मिल गई आज उनको ड्यूटी पे भी लगा दूँगा। 2 पैसे कमा तो सकते हैं ना एक्स्ट्रा? 2 पैसे आप जैसा दिन क्या कमा लो, जहाँ दिन चाहे जाके कमा लो, बस सही है। तो कौन रोकेगा। रेट में जो मशीन पकड़ा है आपने या जो कोई इन्फॉर्मेशन दिए थाने आएगा, वहाँ से कटिंग करो आप अपनी। तो 50% के मालिक आप कैपिटल सिटी पुलिस हैं हम, कैपिटल सिटी पुलिस सीसीपी CCP हमको अलाउड है। PQR नहीं हम लोग? PQR तो हैं लेकिन कैपिटल पुलिस रजिस्टर्ड हम PQR हैं, अच्छा, लेकिन हम कैपिटल ओरिजिनल पुलिस है ना, कैपिटल सिटी पुलिस कार्ड उसके हैं। देखने वाला तो फोटो देखता है, वर्दी जबरदस्ती देखता है। बहरहाल सरेआम की पूरी टीम ने एक बार फिर तस्वीरें बनवाई और इन साहिब ने तकरीबन फुटपाथ पर बैठकर ही सरेआम की टीम के पुलिस कार्ड्स बनाना शुरू कर दिए। जी पुलिस के पैसे क्यों दिए हैं? सर हमने तो नहीं दिया, खुद ही बता रहे थे तो शायद। बेटा तुमने दिए हैं ना जबरदस्ती, तुमने दिए हैं तो उन्होंने लिए ना। सब चीजें रिकॉर्ड ऐसे आधी रात को ऑफिस सब में चीजें कैसे रिकॉर्ड घुस सकते हैं? शोर नहीं मचाएं, इर्द शोर कैसे गिर्द नहीं लो। मचाएं? कैपिटल सिटी पुलिस के खाली कार्ड्स, तस्वीरें चस्पा करने वाली गम, मोहरें, इन पैड, इन साहिब के पास तमाम चीजें मुकम्मल थीं और लग रहा था कि ये इनका मामूल का काम है। अगर नहीं दे तो आपकी बात करा देते। अरे नहीं बेटा आप जाओ, कार्ड बन गए हमारे। कार्ड बन गया ना, एक बात मैं पूछ रहा हूँ, कार्ड बन गया आपका। बोलो इस शख्स ने 7 लोगों को कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती किया था और इनमें से 6 लोग कभी भी इसके सामने गए ही नहीं। सो जब ये कार्ड्स दफ्तर लाए गए तो बाकी लोगों ने इस पर अपने अपने दस्तखत किए। अगले रोज खुद को डीएसपी जाहिर करने वाला ये शख्स हमें अजमेर नगरी हेडक्वार्टर से मुत्तसिल यूनिफॉर्म शॉप पर ले गया और वहां सरेआम की टीम ने भर्ती के हिसाब से एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स की वर्दियां बआसानी हासिल कर ली। कैपिटल सिटी पुलिस या पुलिस कौमी रजाकार की वर्दियों और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की वर्दियों में सिर्फ एक मामूली सा फर्क था और वो ये कि इन वर्दियों पर सिर्फ पुलिस की बजाय पुलिस QR लिखा था, यानी पुलिस कौमी रजाकार। और हम में से शायद ही कोई होगा जिसने पूरी जिंदगी में इस बैच को इतने गौर से देखा हो कि फर्क वाजे हो सके। वापसी पर गाड़ी में जगह कम होने के बायस गाड़ी के ड्राइवर ने डीएसपी के सामने ही मासूमाना अंदाज में कहा कि जो इजाफी लोग हैं वो दूसरी गाड़ी में बैठ जाएं और उसका इशारा उस गाड़ी की जानिब था जिसमें कैमरा छुपाया गया था। वो तो शुक्र है कि डीएसपी साहब को शक नहीं हुआ। अरे सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। गाड़ी भाई चाचा सरेआम की टीम कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती हो चुकी थी, सो तैयारियों का आगाज हुआ। पुलिस का बहरूप भरने के बाद सरेआम की टीम दफ्तर के करीब ही एक सड़क पर नाका लगाकर खड़ी हो गई और यकीन जानिए महज आधे घंटे में 2.5 से 3 हजार की रकम आसानी से बटोर ली।
ये अलग बात है कि हमने सभी पैसे साथ ही साथ उन लोगों को वापस भी कर दिए। बुलाएं इसको इधर। इधर आओ। यार ये पैसे क्यों देते हो पुलिस को तुम लोग? जी पुलिस को पैसे क्यों दिए हैं? सर हमने तो नहीं दिया, खुद ही बता रहे थे तो शायद। बेटा तुमने दिए हैं ना ज़बरदस्ती, तुमने दिए हैं तो उन्होंने लिए ना। आखिर कागज़ पूरे नहीं है, लाइसेंस नहीं है, क्यों नहीं है? सर हम कॉलेज कार्ड है, कॉलेज कार्ड पे घूमते हैं, वैसे किसी तक पकड़ाएं, अगर पकड़े तो कॉलेज कार्ड दिखाएंगे चलेगा। जाओ ये लो, ले लो वापस। नहीं चाहिए? सर आप तो बंद है। अच्छा लो ये लो, जाओ ख्याल किया करो लेकर बेटा। ये ले 400 और इधर आए आप पास, यहाँ खड़े हो। मुझे वापस दे दो 400 रुपये। ये लो अपने पैसे वापस। यार मेरी बात सुनो, 1-1.5 महीना हो गया कार्ड तुम्हारा छिने हुए। आसानी से तुमने जाके एप्लीकेशन देनी थी, 15 दिन में तुम्हारा कार्ड बन जाना था, ठीक है। लाइसेंस अगर ऑलरेडी बना हुआ था तो आपने एप्लीकेशन देनी थी, उसकी डुप्लीकेट आपको मिल जाएगी 2-4 दिन में। मेरे को 4 दिन हो गए आए हुए नौकरी पे, अभी मैं गया हूँ पहले। यार तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम बांटते फिर रहे हो पुलिस को, निकाल के दे रहे हो। मैं कहाँ यार, और अपना काम इन्हीं पैसों में तुम अपना शनाख्ती कार्ड बनवा लोगे। मोटरसाइकिल कहाँ है इसकी? ये लो, ख्याल करो और जाके कल शनाख्ती कार्ड अप्लाई करो। उसी रात सरेआम की टीम को जो अब कैपिटल सिटी पुलिस की नफरी थी, कराची के बिलाल कॉलोनी थाने बुलवाया गया और वहां उनकी बाकायदा एंट्री हुई और फिर न्यू कराची के एक इमाम बारगाह में जारी मजलिस की सिक्योरिटी के लिए तैनात कर दिया गया। खुद को डीएसपी जाहिर करने और रिश्वत लेकर सरेआम की टीम को कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती करने वाले क़ियामुद्दीन ने ही सब लोगों को उनकी पोजीशंस बताई और एक कागज पर इन सब की एक बार फिर एंट्री की। 3 घंटे तक ये हसास तरीन मकाम सरेआम की टीम के सिक्योरिटी हिसार में था। यहाँ से वापसी पर सरेआम की टीम ने तमसीलकारी के जरिए ये दिखाने के लिए कि कैसे रिश्वत देकर भर्ती होने वाले अहलकार अपने पैसे पूरे करने के लिए डकैतियों जैसे संगीन जराइम में मुलव्विस होते हैं, हमने एक घर का रुख किया। रास्ते में सरेआम की टीम ने एक ठेले पर रुककर कुछ फल खाए और कुछ पैक करवा लिए, लेकिन गरीब ठेले वाले को पैसे मांगने की जुर्रत नहीं हुई। यहाँ तक कि बाद में मैंने पैसे देना भी चाहे तो भी वो पैसे लेने को तैयार नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। पैसे नहीं दिए उन्होंने? पैसे नहीं दिए? नहीं दिए? कितने बनते हैं? कितने बनते हैं? अरे बताएं कि हमारी टीम के साथ ही कितने, अरे कितने बनते हैं बाबा? कोई बात नहीं। अब हमारी अगली मंजिल थी वो घर जहां हमें फर्जी डकैती मारना थी। घर के सरबराह को एतमाद में लेने के बाद हम पुलिस वालों की तरह घर में दाखिल हुए। एक खातून के कुछ एहतजाज के अलावा किसी ने कोई मुजाहमत नहीं की और हमने सबको एक कमरे में जमा कर दिया। चेक करें जरा। जी क्या हुआ? खैरियत है? क्या हुआ? कैसे आए हम लोग? किससे मिलना है? जी जी। क्या हो गया? कमरान आप हैं? कमरान आप हैं? क्या काम है भाई? कैसे आए हम लोग? किससे मिलना है? एक मिनट सर्च करने आए, करने आए रुक हम जाएं। लोग? किस चीज़ के साथ मीडिया की मिलना टीम है? साथ है, बिल्कुल ज़रा खामोशी से कोऑपरेट करें आप लोग। पता चले ना कैसे कोऑपरेट कैसे करें आप किसी लोग। ने आप लोग आप वारंट दिखाए? जिससे वारंट वारंट बिल्कुल है हमारे पास, हर चीज़ है, मीडिया साथ है, सब चीज़ें रिकॉर्ड कैसे आधी रात को करें, ऑफिस सब में चीज़ें कैसे रिकॉर्ड घुस सकते हैं? शोर नहीं मचाएं। इर्द शोर गिर्द कैसे लोग नहीं मचाएं? इर्द गिर्द के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, खम खाब की बदनामी आराम से। जी सर्च करें जी, बंदा देखें। इन लोगों ने बहुत आराम से अपने तमाम मोबाइल्स भी हमारे हवाले कर दिए और हम चाहते तो बड़े आराम से बाकी घर का भी सफाया कर सकते थे। क्या मसला है भाई? आप किस चीज़ के नाम से लेना चाह रहे हैं? क्या होगा? हाँ जी, मोबाइल आपके पास किस किस के पास है? निकालें जरा। हाँ बता रहे हैं, हर चीज़ बताएं। सर्च कर रहे हैं, आपके सामने सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें आपके सामने हैं ना।
पता चले ना अब आधी रात को तरीके से बात कर रहे हैं ना। ये पकड़े बाबर भाई, ये 2 फ़ोन है। हमने बगैर किसी मुश्किल के इन्हीं में से एक शख्स को नीचे लाकर गाड़ी में बिठा लिया। यानी इस तरह किसी को भी अगवा किया जा सकता था और ऐसा इस शहर में अरसे से होता भी आ रहा है, लेकिन किसी ने इसकी वजह जानने या इसके खात्मे की कोई जहमत नहीं की। सरेआम का एक रुकन खुदकुश बम्बार जैसी जैकेट पहनकर मजलिस के अंदर पहुंच गया। सरेआम की टीम ने पुलिस की सिक्योरिटी का भांडा फोड़ दिया है। सिर्फ चंद रुपए की खातिर पुलिस में शामिल काली भेड़ें किस तरह अवाम की जान खतरे में डाल सकती हैं। और अब आज के प्रोग्राम का लर्जा देने वाला मोड़। न्यू कराची के इमाम बारगाह पर अपनी ड्यूटी के तीसरे रोज सरेआम की टीम पुलिस वालों के रूप में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाले हुए थी। इनमें मौजूद सरेआम का एक रुकन पुलिस यूनिफॉर्म के नीचे खुदकुश बम्बार जैसी जैकेट पहने हुए था और दानिस्तन ये जैकेट करीब ही की पार्किंग में मौजूद गाड़ी में पहनी गई थी ताकि सनद रहे। वर्दी के नीचे मशकूक जैकेट पहनकर हमारा नुमाइंदा वापस अपनी पोजीशन पर खड़ा हो चुका था। उसकी हरकतों सकनात को रिकॉर्ड करने का बेहतरीन तरीका यह था कि एक आम मीडिया टीम बनकर सिक्योरिटी इंतजामात की कवरेज के बहाने वहां जाया जाए ताकि खुफिया कैमरों की बजाय हर चीज वाज़ेह तौर पर रिकॉर्ड हो जाए, और ऐसा ही हुआ। इसी दौरान पुलिस वर्दियों में मलबूस सरेआम की टीम के बाकी अराकीन इंतजामात का जायजा लेने और पानी पीने के बहाने सिक्योरिटी के आखिरी हिसार से बगैर किसी चेकिंग के मुसलसल आते जाते रहे। और जाहिर है 3 दिन से ड्यूटी देते पुलिस एहलकारों को भला कोई क्यों चेक करेगा। इसी दौरान जब हम कवरेज के लिए मुंतजमीन के साथ आगे बढ़े तो हमें और हत्ता के यहाँ की इंतजामिया को भी मुकम्मल तौर पर चेक किया गया, लेकिन हमारे बाद आने वाले उस पुलिस एहलकार को नहीं जो दरअसल सरेआम ही की टीम का हिस्सा था और जिसने शर्ट के नीचे खुदकुश बम्बार जैसी जैकेट पहन रखी थी। बस यही वो कयामत खेज लम्हा था। मशकूक जैकेट पहने हुए ये शख्स यानी सरेआम की टीम का रुकन मजलिस तक पहुंचने में कामयाब हो चुका था। परवरदिगार हर मसलक, हर फिक्र, हर मजहब के लोगों को महफूज और अपनी अमान में रखे, लेकिन एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ कि अरबों खरबों के सिक्योरिटी बजट और मदारियों जैसे दावों के बावजूद कराची शहर बारूद के ढेर पर खड़ा है। बाहर निकलकर हमने वहां मौजूद दूसरे एहलकारों के साथ साथ सरेआम की टीम के कारकुनान से भी बात की। सरेआम की टीम ने क़यामुद्दीन को रिश्वत देकर एक लेडी कांस्टेबल को भी भर्ती करवा लिया था और वो भी खवातीन की सिक्योरिटी के फराइज सरअंजाम दे रही थी। यानी कुछ भी महफूज नहीं था। हमारे कारकुनान को पुलिस कौमी रजाकार या कैपिटल सिटी पुलिस में भर्ती करने वाला शख्स किसी दूसरी इमाम बारगाह पर पुलिस एहलकारों को तैनात करने गया था, सो हमने उसे अगले रोज पकड़ने का फैसला किया। ये फैसला इसलिए भी किया गया ताकि आला हुक्काम को एतमाद में लेने के बाद इमाम बारगाह की बैकअप सिक्योरिटी का इंतजाम किया जा सके, क्योंकि हम जैसे ही उस शख्स को कैमरे के सामने बेनकाब करते, वहां मौजूद इसी की तैनात की गई पूरी की पूरी सिक्योरिटी गैर मौसर और इर्रेलेवेंट हो जाती। सो अगले रोज मामले की संगीनी के पेश नजर SSP सेंट्रल आमिर फारूकी से सरे राह ही मुलाकात हुई और उन्हें सारी तफसीलात बताई, लेकिन इस दरखास्त के साथ कि मुल्जिम को हमारे साथ रंगे हाथों पकड़ा जाए। उन्होंने मेरे सामने ही SP साहब को हिदायत जारी की और हम अपने तौर पर उस मुल्जिम को पकड़ने की तैयारी करने लगे, जिसकी हिरस और हवस ने कई जिंदगियां दांव पर लगा दी थी। लेकिन मामूल के मुताबिक जिस वक्त उसे हमारे अराकीन की ड्यूटियां लगाना थी, ठीक उसी वक्त वो मंजर से गायब हो चुका था। यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह से मुखबरी हो गई थी। सो बंदा गायब था और दूसरी जानिब ARY न्यूज की मैनेजमेंट 9 बजे के खबरनामे में ये हसास और अहम तरीन खबर ब्रेक करने का फैसला कर चुकी थी। अब सरेआम की टीम के लिए क़यामुद्दीन को ढूंढना एक चैलेंज बन गया था और आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारे ज़राए ने हमें जो इशारे दिए उनके मुताबिक वो थाना न्यू कराची में पनाह लिए हुए था। इधर खबर भी ब्रेक की जा चुकी थी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि सरेआम की टीम ने पुलिस की सिक्योरिटी का भांडा फोड़ दिया है। सिर्फ चंद रुपए की खातिर पुलिस में शामिल काली भेड़ें किस तरह
अवाम की जान खतरे में डाल सकती हैं। सरेआम के मेजबान इकरारुल हसन हमारे साथ मौजूद है। इकरार, बताइएगा किस तरह से पुलिस ने चंद रुपए की खातिर सिक्योरिटी को बेच दिया? जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची की तारीख का एक इंतहाई अंदोहनाक और अफसोसनाक तरीन वाकया है। हमें ये गुमान था, ये खुदगुमानी थी कि शायद कराची में जो गुज़श्ता बरसों में बदकिस्मती से खून रेज वाकयात पेश आए हैं मुहर्रमुल हराम के दौरान, और खास तौर पर अशरे मुहर्रम के दौरान सिक्योरिटी के इंतजाम खासे सख्त होंगे, लेकिन बड़ी आसानी से हमने शहर कराची की सिक्योरिटी का भांडा फोड़ दिया है। और एक इमाम बारगाह पर सरेआम की पूरी टीम पुलिस एहलकारों के रूप में और असली पुलिस एहलकार बनकर, कैपिटल सिटी पुलिस के एहलकार बनकर वहाँ ड्यूटी देती रही। और हमारा एक सरेआम की टीम का कारकुन एक खुदकुश जैकेट नुमा चीज पहनकर बाकायदा मजलिस के अंदर मौजूद रहा, और ये तमाम तर मनाजिर सरेआम की टीम ने रिकॉर्ड भी किए। सरेआम की टीम ने थाने के अंदर जाकर उसे उस वक्त पकड़ लिया जब वो टेलीविजन पर अपनी ही ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था। ये क्या हरकत की है आपने? कौन सी साहब? ये जो अभी आप देख रहे हैं टेलीविजन पे, देख रहा हूँ मैं। ये क्या किया है आपने? क्या किया है? आपको अंदाजा नहीं है आपने क्या किया है? क्या किया बताइए। आपको अंदाजा नहीं है कि आपने क्या किया? भाई बताइए तो आपने सही। पैसे लेके हम सबके कार्ड बना के दिए। आप सबके? हम सबके सरेआम की टीम के कार्ड बना के दिए या नहीं दिए? हाँ दिए। पैसे लेके? जी। रिश्वत लेके? रिश्वत कहाँ ली है? आपको अंदाजा है कि ये आपकी हरकत कितनी खतरनाक साबित हो सकती थी? बेटा मैं अपनी नेफरी के साथ खुद ड्यूटियां जनाब आप दे रिश्वत रहा हूं। दे के क्या सर अंजाम दे रहे हैं? हमने उसको रिश्वत? खुद कुछ टाइप जैकेट पहनाई है, और जैकेट पहनाने के बाद अंदर मजलिस के जाके वो खड़ा हो गया। खुद का जैकेट किसको पहनाई? अपने बंदे को, अपने कारकुन को हमने। नहीं। आपको अंदाजा है रिश्वत लेके आपने किसी को भी, आपके पास उनके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं कोई मेरे पास। डॉक्यूमेंट नहीं है, एक एक चीज की रिकॉर्डिंग है। आपने जो जो कुछ बोला था कि ड्यूटी मोबाइल पे लगाऊंगा, पैसे 50-50 करेंगे, जो कुछ कहा आपने, लूटो मारो, एक एक चीज की रिकॉर्डिंग है। गलत। खुदा का कोई खौफ करें, लोग देख रहे होंगे एक तरफ आपके गलत। वो बयानात और एक बिल्कुल तरफ आपके गलत। झूठ बोल रहे होंगे। साहब बिल्कुल गलत। 2 पैसे कमा तो सकते हैं ना एक्स्ट्रा। वो पैसे आप जैसा दिल चाहे कमा लो, जहाँ दिल चाहे जाके कमा लो, बस सही है। तो कौन रोकेगा? पुलिस को साथ मिला के जाओ। पहले बात सुनिए। सच बोलेंगे तो सुनूंगा, वरना बिल्कुल काटूंगा। बिल्कुल सच बिल्कुल खामोशी ईमान से हूँ, और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मैं अपना बयान दे रहा हूँ। मुझे मरकिन के जान अल्लाह ताला को देने काश किसी आपको को इस बात का नहीं एहसास होता सुन कि लीजिए। जितने मासूम बच्चे और बच्चियां सुन जिनकी लीजिए। जिंदगियां दाव पे लगा दी आपने, ये हरकत नहीं लीजिए करते आप। वरना आप पीक्यूआर में हैं क्या वैसे? कंपनी कमांडर। कंपनी कमांडर। वो कार्ड कहाँ है? दोबारा तो भेजिए जरा मुझे। ये कार्ड आप ही ने बनाया? जी टाउन कमांडर की तरफ से? जी। आपके पास टाउन कमांडर की मुहर क्या कर रही थी जो आपने होटल में बैठ के ठप्पे लगाए? मेरे पास जगह नहीं है बैठने की। तो टाउन कमांडर की मुहर आपके पास, जब आप कंपनी कमांडर हैं तो टाउन कमांडर की मुहर आपके पास क्या कर रही फॉर थी? कमांडर कर रहा हूँ। कंपनी कमांडर। फॉर कमांडर का तो कहीं नहीं लिखा होगा, ना स्टैम्प पे है ना आपके साइन पे। जिन साहब को हम पूरे प्रोग्राम में डीएसपी यानी टाउन कमांडर समझ रहे थे, वो दरअसल कंपनी कमांडर यानी इंस्पेक्टर निकले। लेकिन उनके रिश्तेदार डीएसपी ने उन्हें अपने सारे इख्तियारात तफवीज़ कर रखे थे। अजीब खेल तमाशा था, अजीब धमा चौकड़ी थी, ना कोई पूछने वाला था और ना ही कोई बताने वाला। अब ये एएसआई अगर कहीं खुद को घुस के फाड़ ले, वहाँ जितना कत्लेआम होगा, जितना खून बहेगा, जितने बच्चे यतीम होंगे, जितनी औरतें बेवा होंगी, जितने माँ बाप अपने जवानों के जनाजे उठाएंगे, उनके जिम्मेदार आप होंगे। शुरू में तो इन साहब ने कुछ चालाकियां करने की कोशिश की, लेकिन जब सब कुछ सुनकर उन्हें अंदाजा हुआ कि हमारे पास सब कुछ रिकॉर्ड है, तो उनके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। आपको एक लम्हे के लिए मैं कहता हूं कुछ भी कर लेते, मुहर्रम पे ड्यूटी लगाते हुए तो सोचें यार आप किस बंदे की ड्यूटी लगा रहे हैं जो कल आपके पास आया है, जिसने 7 लोग भर्ती करवाए, आपने उसको ड्यूटी पे लगवा दिया। मैं माजरत चाहता। ये मौसूफ जब इंतहाई मासूम और मिस्कीन बन गए थे, जरा खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग में इनके कुछ टशन मुलाहिजा कीजिए। कि जितनी बेटा आप लोग कमाओगे, ये जो कुछ होगा वहाँ 50% आपको थाने वाले देंगे। आप अपनी ड्यूटियाँ ईमानदारी से। ये बात कहकर उन्होंने थाने वाले बेचारों को खाम खा की मुश्किल में डाल दिया था, और अब इन साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात को तस्लीम करें या फिर इनकार करके सफेद झूठ के मुर्तकिब हों। ये देखें, ये कह रहे हैं जो भी पीक्यूआर वाले लोग लेके आएंगे उसमें से 50% थाने वाले आपको देंगे, 50% खुद रखेंगे। इन्होंने कहा है ऑन कैमरा। थाने के साथ जो आप ड्यूटियाँ करोगे
जो कुछ आपको वहाँ से मिलेगा, आपको वहाँ पे 50% कहाँ से मिलेगा? जो मिलेगा। हराम की कमाई, जो पैसे रिश्वत ले रहे होंगे वो। साहब वो लोग जो मोबाइलों पे चलते हैं, लेते हैं, देते हैं, सब सारा कारोबार चलता है। वो कह रहे हैं 50-50 करते हैं पीक्यूआर वाले। हमारे यहाँ पुलिस वाले, ऐसा ऑन कैमरा नहीं, भी आपके हमारे यहाँ सामने ऐसा कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा तो मैं बगैर वेरिफिकेशन के किसी को भर्ती नहीं करूँगा। ढटाई और खुद एतमादी की भी हद होती है। यानी इतना कुछ हो जाने के बाद भी इन साहिब को लगता था कि वो अब भी लोगों को भर्ती कर सकेंगे, लेकिन इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। जैसा कि इनका ये इंकशाफ कि अब तक सैकड़ों अफराद पुलिस कौमी रजाकार का कार्ड और पुलिस की वर्दियां लेकर फरार हो चुके हैं, और अब तक वो क्या क्या कर चुके हैं, क्या क्या कर रहे हैं या क्या क्या करने वाले हैं, ये कोई नहीं जानता। इससे पहले कितने लोग भर्ती किए आपने इस तरह से? मेरे पास रिकॉर्ड तो बहुत है। 550 की नफरी मेरी इसी तरीके से गायब हो गई है, क्योंकि जो हाजिर नहीं हो रहा अब है। वो 550 आदमी, पुलिस की यूनिफॉर्म भी है, कार्ड भी है उनके पास, ऐसा हाँ, ही है ना? जी। अब वो कुछ भी करते फिर हैं? नहीं, मैंने आप उनको रोकेंगे जाके? नहीं, इनको डिस्चार्ज किया हुआ मैंने। तो आपको कौन बताएगा? उसने तो कार्ड भी ले लिया, उसने वर्दी भी ले ली, आपको बताएगा आगे कि मैं दहशतगर्दी की फलां कार्रवाई करने जा रहा हूँ? मैं नहीं जानता कि ये साहिब दिल से शर्मिंदा और नादिम थे या सिर्फ अपनी जान छुड़वाने के लिए माजरत कर रहे थे, लेकिन यकीन जानिए किसी भी प्रोग्राम में हमारे लिए ये सबसे मुश्किल मरहला होता है जब कोई भी शख्स खुद को अपनी हरकतों की वजह से उस मकाम पर ले आए जहां से कानूनी कार्रवाई के बगैर वापसी नामुमकिन हो। चलें, बिल्कुल, बाकी जो कानून है अपनी कार्रवाई करेगा। ये एसपी साहिब ने कैमरे पर आए बगैर क़यामुद्दीन की गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया। गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत लिबात खान और आईजी सिंध ने भी प्रोग्राम पर नोटिस लेते हुए तमाम हसास मकामात से कौमी रजाकार पुलिस की नफरी फौरी तौर पर हटाने का हुक्म जारी किया, क्योंकि सिर्फ न्यू कराची पर ही नहीं, सरेआम की टीम ने शहर की मुख्तलिफ मजालिस और मातमी जुलूसों पर इसी नफरी को मौजूद पाया था। और रही बात इस खदशे की कि क्या हमने आज के प्रोग्राम से दहशत गर्दों को कोई नया रास्ता तो नहीं दिखा दिया, तो जनाब ये रास्ता तो पहले से ही खुला था, इसे बंद कीजिए। और वैसे भी जिस मुल्क के दहशतगर्द GHQ में घुस सकते हो, उन्हें सरेआम की टीम का रास्ता देखने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह इस मुल्क और इस कौम पर रहम फरमाए।